साथियों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान किसान यूनियन, पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, एक एक विषय पर बात करने का दिल करता है। आज शिक्षा पे बात करें। साथियों, संविधान हमारा ये कहता है कि इस देश में पैदा हुए हुए हर व्यक्ति को पूर्ण शिक्षित करने की जिम्मेवारी सरकार की है। उसकी शिक्षा में जो भी अड़चन आती है उसको दूरी करने का काम सरकार का है। लेकिन इस वक्त स्थिति भयावह है। जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास आमदनी नहीं है, जिसके पास अनाप शनाप पैसा नहीं है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को नहीं दे सकता। ये संविधान विपरीत नींव रखी गई है, एक दिन में नहीं रखी गई है, इसमें वर्षों लगे। देश आजाद होने के बाद समकक्ष, मैं तो उस परिवार का हूं, माननीय दौलत राम जी सारण ने बीकानेर एक जिला होता था, अब संभाग हो गया, 4 जिले हो गए, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। इस जिले में स्वामी केशवानंद जी के सानिध्य में और उनके अलावा एक भी गांव ढाणी ऐसी नहीं है जो बीकानेर संभाग भी, जहां वो पैदल जाकर के और शिक्षा की अलग जगाने में उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी हो। 287 स्कूल झोंपड़े में देश आजाद होने के समकक्ष पहले और बाद में खोल करके 1956 में सरकार को हैंडओवर की, जो प्राइमरी स्कूल कहलाई, सरकार की राजकीय प्राइमरी स्कूल कहलाई। और किन परिस्थितियों में उस शिक्षा की अलग जगाई। गांव में जाते थे पैदल, क्योंकि साधन थे ही नहीं, चलने के लिए सिर्फ ऊंट होता था। वो कहते थे ऊंट को ले जाऊंगा, इसका चारा और इसकी पानी की व्यवस्था होगी, ये जाएगा, इतनी देर में हम भाग के पैदल ही चले जाएंगे, इसलिए पैदल जाते थे। पानी का बहुत अभाव पूरे रेगिस्तान में था। गांव में जाते तो गांव वाले विरोध करते कि क्या करेंगे बच्चे पढ़ के, 2 रुपए 5 रुपए की नौकरी लगेंगे, इससे ज्यादा तो हम हमारे हालियों को देते हैं। काम से और खोटी होंगे, काम से वंचित और होंगे, काम संभालने में इनको हमें आदमियों की कमी पड़ेगी अगर बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे। ये चिंतन था गांव के लोगों का। उन्होंने समझाया शिक्षा बिना कुछ नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो ग्रहण करने के बाद शेर की तरह धाड़ मारना सिखाता है, शोषण अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है, चिंतन को स्पष्ट करना सिखाता है और समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना सिखाता है। इसलिए शिक्षा आवश्यक है। कुछ लोग तैयार हो जाते थे, कुछ लोग सामना करते थे, कुछ लोग स्कूल को उजाड़ने आ जाते थे कि स्कूल खुल जाएंगी तो ये पढ़ने लग जाएंगे, गांव के लोग हमारे से सवाल करने लग जाएंगे तो हमारे शोषण खत्म हो जाएगा। ये स्थिति थी। उस स्थिति में बिना जाति धर्म के भेदभाव के उन्होंने एक एक घर जाकर के एक एक व्यक्ति को घर से समझा करके एक एक बच्चे को निकाल करके स्कूल का रास्ता दिखाने का काम किया। उन स्कूलों को उजाड़ करके खत्म करने के कागार पे ला करके खड़ा कर दिया। पहले अध्यापकों की कमी की गई। जब हालात नहीं होंगे, जब अध्यापक नहीं होंगे, पढ़ाने वाले नहीं होंगे, तो बच्चे स्कूल आकर के क्या करेंगे। उसके पश्चात उनकी आदत बिगाड़ने के लिए पहले कोई गरीब बच्चा होता था, वो स्कूल आता था, उसके माँ बाप को कुछ अनाज महीने का दिया जाता था ताकि वो बच्चा स्कूल आए, वो बच्चे को स्कूल भेजें। उसके एवज में उनको गरीबी दूर करने के लिए उनके खाने का अन्न दिया जाता था। उसके बाद मिड डे मील लाया गया, पोषाहार नाम दिया गया और 1 रुपए कुछ पैसे में पोषाहार शुरू हुआ। वहां से
मानसिक रूप से तोड़ने की नींव रखनी शुरू हुई गांव के बच्चों की। जो अंधा था किसान, अंधा था उसे इसीलिए कहते हैं कि वो जब हल जोतने जाता है तो सबसे पहले हल जोतने से पहले हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, मैं ये हल जोत रहा हूं, इस हल से जो भी अनाज उत्पन्न हो वो पहले किसी भूखे को, किसी मांगने वाले को, किसी साधु संत को, किसी मजबूर को देना, सृष्टि के जीवों को देना, चीड़ी को देना, कीड़ी को देना, पशु धन को देना, उसके बाद जो बचे वो मुझे देना। सबको बांट करके खुद के लिए लेने वाले किसान, उनकी औलाद को कटोरा दे करके खाने के लिए लाइन में लगाया जा रहा है ताकि वो मानसिक रूप से मांगने की आदत की तरफ जाएं। ये इसके पीछे साजिश रची हुई। कोई बोलने वाला नहीं, कोई इसका विरोध करने वाला नहीं, सब चुपचाप सहन करे हुए। इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। गांव में नेताजी आते हैं, नेताजी एक कमरा और बना दो। सारे स्कूलों में जितने भी कमरे बने हुए हैं, जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग गांव के लोगों ने चंदा करके या किसी दानवीर ने एक एक कमरे दे करके वो बिल्डिंग बनी हुई है। वो बिल्डिंग अथाह संपत्ति अब इकट्ठी हो गई है पूरे देश में। अब उन पे गिद्ध दृष्टि जमाए हुए बैठे हैं चंद लालची स्वार्थी बड़े लोग, जिनको बड़े लोग कहते हैं, लुटेरे। वो कहते हैं इन स्कूलों को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करो और ये सारी स्कूलें हमें दे दो, हम चलाएंगे। लुटेरे सेवा नहीं किया करते, लूटने के लिए आते हैं। व्यापार करने वाला लाभ कमाने के लिए आता है, जनसेवा करने के लिए नहीं आता। जिस देश की शिक्षा चिकित्सा निजी हाथों में जाकर के बर्बादी के कागार पे चली जाएगी, उस देश का भविष्य अंधकार में और खत्मे की तरफ पड़ जाएगा, ये आप तय मान लेना। संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया शिक्षा के लिए, वंचितों को हक दिलाने के लिए। उस हक को छीनने की नींव रख दी गई है। फैसला हम सबको मिलकर करना है कि क्या हम इसके लिए लड़ें या चुपचाप आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होता हुआ देखने के लिए लड़ें। हमारा कोई बच्चा होशियार है पढ़ने में, वो कहीं मेडिकल की आईआईटी की परीक्षा पास कर भी लेगा, तो उसको पढ़ाने के लिए, फीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। सरकार में बैठे लोग कहते हैं उसको हम लोन देंगे, कर्जा देंगे, उसको 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस करने के लिए लगेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा पीजी करने में लगेंगे, 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो जाए, उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा 7-8-9 साल में। उसके बाद वो घर बसाएगा या डॉक्टर बन के सेवा करेगा या कर्जा उतारने के लिए कसाई बन करके और लोगों का शोषण करेगा। ये हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है, जब परिवार बढ़ते हैं तो शादी होने के बाद बड़े बच्चे को अलग किया जाता है, जब कर्जे में बच्चे को अलग कर दिया जाता है तो वो तो मरने के कागार पे जाने की स्थिति में आ जाता है, गरीबी की स्थिति में आ जाता है। कर्जे में नौजवान को घर बसाने की उम्र में कर्जायत करके छोड़ने का मतलब है उसका जीवन को नष्ट करना, उसका शोषण करना। ये सरकारों के काम नहीं हो सकते, ये लुटेरों के ही काम हो सकते हैं, साजिश के ही काम हो सकते हैं। कहते हैं टैक्स नहीं देते किसान। इस देश में पैदा हुआ एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहला इंजेक्शन जिसके लगता है वो टैक्स पेड नहीं आता हो। किस चीज पे टैक्स नहीं है? लूट है टैक्स के नाम पर, हर जगह पूरे देश में लूट है। उस टैक्स के पैसे का जब शिक्षा और चिकित्सा में नहीं दे सकते तो टैक्स के पैसे को क्या चंद पूंजीपतियों को लुटाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है? इंडस्ट्री को किस बात की मदद की जा रही है? वो तो लाभ कमाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। उनको देश की जनता का बैंक में पैसा जमा किया हुआ लुटाने का हक आपको किसने दिया?
इन पे आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं, लुटवाने वालों पर, लूटने वालों के ऊपर? ये इनके संसाधनों का अधिग्रहण क्यों नहीं है, सरकार के क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न है, इसको आधार लेकर के जन चेतना की आवश्यकता है। मैं अलग अलग विषय पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। शिक्षा हमारी आवश्यकता है, इसे बचाने के लिए आओ मिलकर के जन चेतना का काम करें। कृष्ण कुमार सारण, धन्यवाद।